हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आरपीएससी एजुकेशन हाउस में। अभी हम पढ़ेंगे दलाई लामा के बारे में। कौन है दलाई लामा और क्यों है वो चर्चा में। सबसे पहले क्यों है वो दलाई लामा चर्चा में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निर्वासित तिब्बती सरकार को थोड़ा साथ मिला है। सोमवार को उनके विधेयक पर हस्ताक्षर हुआ है। दरअसल चीन एक दशक से दलाई लामा के अगले अवतार यानी 15वें दलाई लामा को अपने अधिकार में करने का दावा कर रहा था। यानी वह चाहता था कि अगला अवतार उनका हो। खुद दलाई लामा और निर्वासित तिब्बत सरकार चीन के इस दावे को कई बार नकार चुके हैं। उनका दावा है कि अगला अवतार तिब्बती समुदाय के नियमानुसार ही चुना जाएगा। इसी बीच अब तिब्बती समुदाय को अमेरिका का साथ मिलने और इस संधि से अब उनके दावे को और बल मिला है। इसके बारे में निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष डॉक्टर लाब्सांग सांगेन ने इस ऐतिहासिक कानून का स्वागत किया है। उन्हें कहा है कि ये दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। जैसे कि आप ऊपर नक्शे में देख रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में है तिब्बत। अब जानते हैं दलाई लामा क्या है। दलाई लामा नाम नहीं, एक पदवी है। दलाई लामा मंगोल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का महासागर। दलाई लामा को पदवी सबसे पहले तिब्बत के तीसरे सर्वोच्च धर्मगुरु सोनम गात्सो को मिली थी। उसके बाद से यह परंपरा शुरू हुई थी। दलाई लामा शब्द जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उनके पुनर्जन्म की प्रक्रिया भी रोचक है। ये देखिए आप, 1959 में तिब्बत में जब चीन का कब्जा हो गया था तब अंगरक्षकों के साथ दलाई लामा भारत की तरफ आते हुए। ये है दलाई लामा धार्मिक आयोजन के वक्त, और ये हैं हमारे वर्तमान के दलाई लामा यानी कि 14वें दलाई लामा। अब देखते हैं कैसे हुई थी 14वें दलाई लामा की खोज। 1933 में जब 13वें दलाई लामा की मृत्यु हुई थी उसके बाद नए दलाई लामा की खोज शुरू हुई थी। मृत लामा का शरीर दक्षिण दिशा से मुड़कर कुछ ही दिन में पूर्व दिशा की ओर आ गया था। बताया जाता है कि जिस दिशा में शव आया उसमें अजीब किस्म के बादल देखे गए और वहीं बने महल के खंभे पर तारे के आकार वाली फफूंद भी उगाई। फिर नए अवतार खोजे गए। इस अभियान के कार्यवाहक राजाध्यक्ष ने कई दिन के ध्यान और पूजा के बाद पवित्र झील में ए, कै और मैं अक्षरों की आकृतियाँ, सुनहरी छत वाला एक मठ और मूंगिया रंग की छत वाला घर देखा। इसके साल भर बाद लहासा से गए खोजी दल ने पूर्व के आमददो प्रांत में एक ही छत वाले मठ के पास मूंगिया छत वाले घर में रहने वाले किसान के बच्चे को खोज लिया। इस बच्चे ने 13वें दलाई लामा के कई सहयोगियों, मालाओं, छड़ी और दूसरी चीज़ों को आसानी से पहचान लिया। यही बच्चा आज के दलाई लामा है, यानी कि 14वें दलाई लामा, और इनका मूल नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। जो वर्तमान के 14वें दलाई लामा है उनको दिसंबर 1989 में शांति नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके अलावा दलाई लामा को दुनिया भर में और कई सम्मान भी मिल चुके हैं। 14वें दलाई लामा मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रहते हैं। इसी स्थान पर निर्वासित तिब्बत सरकार का मुख्यालय भी है। अब जानते हैं 15वें दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा महिला भी हो सकती है। दलाई लामा अपने अगले अवतार के संबंध में दिए कुछ बयानों में यह भी कह चुके हैं कि कोई महिला भी उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है। उन्होंने कहा था कि बौद्ध परंपरा बहुत उदार है, उसमें पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकार है। बता दें कि वर्ष 2011 में मौजूदा दलाई लामा ने अपनी राजनीतिक शक्तियां छोड़ दी थी। अब हम देखते हैं पंचेन लामा के बारे में। तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे अहम व्यक्ति पंचेन लामा है। दलाई लामा की तरह ही पंचेन लामा को भी बौद्ध का एक अवतार माना जाता है। पंचेन लामा को अमिताभ यानी कि बुद्ध के असीम प्रकाश वाले देवीय स्वरूप का अवतार माना जाता है, जबकि दलाई लामा को उनके अवलोकितेश्वर स्वरूप के अवतार माने जाते हैं। अवलोकितेश्वर को करुणा का बुद्ध माना जाता है। मौजूदा समय में पंचेन लामा का 11वां अवतार है जो अब भी चीन के कब्जे में है और उन्हें दुनिया का सबसे
युवा राजनीतिक बंदी भी कहा जाता है। उनको गायब हुए आज 25 साल हो गए हैं। तिब्बती बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। 1989 में जब 10वें पंचेन लामा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, तो उसके बाद 14 मई 1995 में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख दलाई लामा ने पंचेन लामा को पहचानने जाने की घोषणा की। 6 साल के गेदुन छुयाकी नीमा को 10वें पंचेन लामा का अवतार घोषित किया गया। वो तिब्बत के नाक्सू शहर के एक डॉक्टर और नर्स के बेटे थे। दलाई लामा की पहचान के बाद चीनी सरकार ने गेदुन छुयाकी नीमा और उनके परिवार को प्रदेश से बाहर कर दिया। चीन ने घोषित किया अपना पंचेन लामा। चीन ने जैसे कि अपना 15वां दलाई लामा घोषित कर रखा है, वैसे 11वां पंचेन लामा भी उन्होंने घोषित कर रखा है, जो कि एक बालक ग्यालसेन नोरबू को मान्यता दी है, जबकि तिब्बत के लोग गेदुन छुयाकी नीमा को ही 11वां पंचेन लामा मानते हैं। कुछ माह पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा था कि चीन को जल्द से जल्द तिब्बती धार्मिक नेता पंचेन लामा के बारे में जानकारी सार्वजनिक कर देनी चाहिए। पंचेन लामा की तरह ही चीन दलाई लामा के अगले अवतार का भी दावा करता है। चीन कई बार कह चुका है कि अगला दलाई लामा वही घोषित करेगा। तिब्बती लोग इसे पूरी तरह से नकार चुके हैं, यहाँ तक कि दलाई लामा भी कई बार चीन के दावे को नकारते रहे हैं। यहाँ तक कि दलाई लामा चीन के प्रयासों को देखते हुए वर्ष 2014 में यह भी कह चुके थे कि उसके बाद कोई और दलाई लामा की उपाधि संभालेगा या नहीं। ये इस पर निर्भर करेगा कि उनकी मृत्यु के समय कैसी परिस्थितियाँ रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।